अरे बच्चों, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 3 शेयर्स एंड डिविडेंड का डिस्कशन किया था। उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर पिछले वाले लेक्चर्स में 13 तक करा दिया है। तो अभी बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को और डिस्कशन करेंगे और अपने क्वेश्चंस भी चेक करेंगे जो आपने किए हैं, है ना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। वंस अगेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 एमएल अग्रवाल, पेज नंबर 41, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो इसको हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इन्वेस्टेड अमाउंट लिखते हैं। कितना है? 45,000 इन्वेस्टेड अमाउंट। ये है बच्चों आपका 45,000। ठीक है, ओके। इन 15%, तो बच्चों ये तो रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड ऐसे बच्चों एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कितना है? 15%। ₹100 शेयर कोटेड एट 125, यानी कि फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए और मार्केट वैल्यू उसकी 125, यानी 25 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है। तो यानी होगी फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर या 1 शेयर। ईच या 1 एक ही बात होती है। वो कितनी है बच्चों? 100 रुपीज। सब तो दे दिया। और बच्चों मार्केट वैल्यू जो है 125, वो है 125 रुपीज। कह रहा when the market value of these shares rose to 140। अरे वाह, इसने तो नया वर्ड यूज कर लिया है। कह रहा है शेयर की फेस वैल्यू पहले 100 थी, फिर 125 हो गई, फिर किसी ने गुलाब दे दिए कंपनी को, तो शेयर का दाम जो है 125 से बढ़ के 140 हो गया। ये एक बच्चों नया वर्ड आ गया है कि कंपनी को क्या दे दिए गए? गुलाब दे दिए गए, रोज। तो न्यू मार्केट वैल्यू क्या हो गई? तुम कहोगे सर ये तो ओल्ड मार्केट वैल्यू है। और न्यू मार्केट वैल्यू देखें जरा क्या है। न्यू मार्केट वैल्यू है बच्चों 140। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द दीज शेयर्स रोज टू 140, ही सोल्ड सम शेयर्स एंड जस्ट इनफ टू रेस 8400। ओके, तो उसका जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है शेयर्स बेचने पर, है ना, अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ है शेयर बेचने पर ऑन सेलिंग शेयर, है ना, लेकिन सारे शेयर नहीं है, कुछ शेयर है। कितना रिसीव हुआ है? 8400 रुपीज उसको रिसीव्ड अमाउंट हुआ है। कुछ शेयर उसने बेचे, वो भी कौन से दाम पे? 140 रुपीज पे बेचे। तो बच्चों जो 140 रुपीज पे उसने नंबर ऑफ शेयर बेचे होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एट द रेट 140। तो 140 रुपीज पे जो उसने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे हैं वो कितने होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि उसने कुछ शेयर बेचे थे और उसके पास एक अमाउंट आ गया। वो अमाउंट कितना था? 8400। तो बच्चों 8400 रुपीज के शेयर उसने बेचे हैं और एक शेयर का दाम कितना था? 140 रुपीज। तो बच्चों उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने सेल किए हैं। 60, यानी 8400 को डिवाइड करना 140 से। तो बच्चों जब हम ऐसा करेंगे तो ये इसने सिर्फ 60 शेयर्स बेचे। ठीक है ना, उसने बेचे कितने बच्चों? सिर्फ 60 शेयर्स बेचे। लेकिन बच्चों उसने ओरिजिनली शेयर खरीदे कितने पे थे? 125 रुपीज पे खरीदे थे और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 45,000। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। ये कहता है नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। अरे फर्स्ट पार्ट बच्चों अभी नहीं हुआ, पूछ रहा अभी उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे। तो बच्चों इनिशियली जो उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने थे? तो कहोगे सर इनिशियली जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके था वो साथ था इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो बच्चों पहले मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी थी? 125 रुपीज। तो बच्चों उसके पास जो शुरुआत में शेयर थे वो थे 45,000 डिवाइडेड बाय 125। तो उसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि ओरिजिनली उसके पास शेयर थे कितने? 45,000 डिवाइडेड बाय 125। तो बच्चों 360 शेयर उसके पास थे, 360। ठीक है ना, लेकिन उसने 60 बेच दिए।
तो वो भी कौन से दाम पे, 140 रुपीज पे। तो पूछ रहा है बच्चों फर्स्ट पार्ट में कि नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल ही होल्ड्स, तो अब आ जाएगा 300 होगा बच्चों। नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल, नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल ही होल्ड्स। तो बच्चों उसके पास 360 थे, उसमें से 60 चले गए, बचे कितने, 300। तो बच्चों पहला आंसर आ गया, उसके पास अभी भी 300 शेयर्स। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, कह रहा इन शेयर्स पे डिविडेंड कितना आएगा। तो बच्चों डिविडेंड जो होगा या एनुअल डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, और क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अरे वाह, आपको फॉर्मूला याद हो गया। और उसके बाद इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। अरे वाह, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। बहुत बढ़िया बच्चों, हमको फॉर्मूला तो याद हो ही गया। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300 है, क्योंकि अभी भी उसके पास 300 शेयर है। डिविडेंड का बच्चों रेट क्वेश्चन में दिया गया था 15%, तो बच्चों 15/100 हो जाएगा। और बच्चों फेस वैल्यू जो है ना एक शेयर की, वो 100 रुपए। तो बच्चों उसके पास अभी भी जो डिविडेंड आएगा वो आएगा 15 3 जा 45, 4500 है ना, यानी 4500 आएगा। तो बच्चों उसके पास अभी भी जो डिविडेंड आएगा बचे हुए शेयर्स पे वो कितना आएगा, 4500 रुपीज। मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वो था क्वेश्चन नंबर 14, जिसका मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको बताया। और बच्चों इसी तरह से आप एग्जाम में लिख करके अटेम्प्ट करेंगे नीट एंड क्लीन, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हम लोग आ चुके हैं। उसमें लिखा है अजय owns 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि अजय के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पहले तो ये देखो सर 560। अजय के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं बच्चों 560, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹25। ओके बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है बच्चों, 25 रुपीज है, बड़ा सस्ता शेयर है। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है। तो बच्चों एनुअल इनकम तो तुरंत आ जाएगी, सब कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसने दे ही दी। क्या पूछ रहा है, डिविडेंड, अरे फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछ रहा है कि एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। ये तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कूद के कर रहे होंगे। यस सर। तो होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 1260। तो बच्चों आप लोग ने इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से पहले ही कर रखा है, ये तो बहुत सुंदर सी बात है। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। तो ये आंसर आ गया 28 इंटू 45। तो बच्चों आपके पास इनकम आ जाएगी एक साल की। ये बच्चों आइए 28 इंटू 45, 28 इंटू 45। हाँ एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, 1260 रुपीज। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बच्चों, तो 15 का फर्स्ट पार्ट हो गया, 15 का हम लोग सेकेंड पार्ट भी करते हैं। आइए बच्चों, लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी आरओआर पूछ रहा है। इफ अजय हैज पेड 34 रुपीज ईच शेयर, ये क्या है बच्चों, हम समझे नहीं। कह रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है उसके इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन अजय ने वो फेस वैल्यू 25 रुपए पे नहीं खरीदा था, अजय ने वो 30 रुपए पे खरीदा था, है ना। तो बच्चों 30 रुपए के हिसाब से अगर उसने शेयर खरीदा था तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे बताइए बच्चों। भाई नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने होंगे तभी पता पड़ पाएगा। हमसे पूछ रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके चलो बच्चों हो जाएगा। आरओआर पूछ रहा है, तो बच्चों को आरओआर कभी भी निकालना होता है तो हम उसमें लिखते हैं एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड, या एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, या डिविडेंड रिसीव्ड, या इनकम रिसीव्ड, है ना सर, अपॉन इन्वेस्टमेंट। अपॉन क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट होता है ना, यानी कितना रुपया मिला और कितना रुपया लगाया, यानी कि इन्वेस्टमेंट।
इंटू 100 ये होता है बच्चों। तो बच्चों उसका एनुअल डिविडेंड कितना मिला है? 1260 रुपए मिला है। और उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था ये देखना पड़ेगा बच्चों। तुम कहोगे उसने ना एक शेयर 30 रुपए का खरीदा था और उसके पास उस कंपनी के कितने शेयर थे? 560 शेयर थे, 560 है ना? तो बच्चों उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पहले वो निकाल लो आप, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो था ना बच्चों वो 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से था और उसके पास 560 शेयर है, यानी 560 इंटू 30। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 6 18, 3 5 जो 15 और 160। देख लो बच्चों 3 6 18, 3 5 जो 15 और 160। तो ये बच्चों कितना है? 16,000। ये बच्चों मैंने लिख दिया, इंटू 100 कर देंगे तो बच्चों हमारे पास ROR निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आएगी 1260 डिवाइडेड बाय 168। 168 तो बच्चों ये 7.5 7.5%। बच्चों ये 2 जीरो आप कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आई है 7.5%। चलो ठीक है बच्चों, फेयर वैल्यू है। 15th हो गया कंप्लीट। 16th पर चलते हैं। 16th क्वेश्चन बच्चों, 16th क्वेश्चन में लिखा है अ कंपनी विद 1000 नहीं 10,000 शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। ओके, तो सबसे पहले बच्चों कंपनी के पास क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भैया? 10,000। ठीक, उसके बाद उसकी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही बात होती है बच्चों सर, वो कितनी है? 100। 16th क्वेश्चन कर रहे हैं, फेस वैल्यू उसमें 100 रुपीज लिखी है। एंड एनुअल डिविडेंड बच्चों, डिविडेंड भी दिया है यानी रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड भी बच्चों दिया है, तो वो हो गया बच्चों 8%। क्या पूछ रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। ये तो बच्चों बहुत फिर आसान हो गया। फर्स्ट पार्ट यानी कि एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 8/100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 80,000। अरे वाह, सिर्फ डिविडेंड से कमाई बैठे बैठे 80,000 रुपीज। वाह, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है बच्चों। ओ अच्छा, 10,000 शेयर भी तो है। 10,000 बच्चों शेयर बहुत हो गया। ओके, 10,000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है तो 100 इंटू 10,000 यानी कि 4 5 6 10 लाख लगाए हैं बच्चों। 10 लाख लगाने पे ठीक है, क्या दिक्कत है? 8%। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? 16th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों लिखा है रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा है रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर। तो बच्चों करना क्या है इसमें? सर नीचे दिया कैलकुलेट द डिविडेंड, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लिखा है रमेश ने कुछ शेयर खरीदे हैं इस सेम कंपनी के, 90 शेयर खरीदे और किस भाव पे खरीदे? 150 रुपए के भाव पे खरीदे। तो उसका बच्चों इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश 90 into तो बच्चों कितने शेयर्स हैं? 90 है। एक शेयर 150 रुपए का है, लेकिन 90 into 135 13,500। ये बच्चों इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। अब ये बच्चों इन्वेस्टमेंट हो गया और ये पूछ रहा है कि बच्चों उसको ROR भी चाहिए और डिविडेंड भी चाहिए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम डिविडेंड निकाल लेते हैं बच्चों, कितना आएगा? डिविडेंड कितने होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए हैं? 90 लिए हैं। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों 8% है और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर बच्चों 100 रुपए है। तो बच्चों 8 9 या 72, तो बच्चों 720 रुपए उसको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन बच्चों उसने एक और बात पूछी है, ROR भी पूछा है। क्या पूछा है? ROR। तो ROR भी निकाल लीजिए। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट नहीं था, सेकंड पार्ट अब आएगा। चलिए सेकंड पार्ट निकालिए। ROR रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों क्या पूछा है? 90 शेयर्स पे उसका रिटर्न क्या आएगा?
तो बच्चों 90 शेयर से डिविडेंड कितना मिला है? 720 रुपए मिला है। कितने रुपए लगाने पे? 13,500 रुपए लगाने पे, इंटू 100 कर दो, तो बच्चों ROR आ जाएगा। चलिए भाई 5.3333 720 डिवाइडेड बाय 13,500, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया? सर चलो अच्छा, क्या है आंसर? 5.3 यही आ रहा 5.33। यस सर। ये बच्चों आपका आंसर निकल कर गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस क्वेश्चन का हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 20। बच्चों पहले हम लोग एक बीच में 20 क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चंस लगभग आपसे हो गए हैं, तो सीधा हम 20वां क्वेश्चन करते हैं। लिखा है अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2.5 ऑन ईच शेयर। चलो बच्चों लिखते हैं सबसे पहले। सर कौन सा करें, आप ये वाला करें? 19 कौन सा? 20 करना है? चलो 20 करते हैं। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 10,400। तो बच्चों इन्वेस्टेड अमाउंट निकालो जरा। इन्वेस्टेड अमाउंट बच्चों एग्जाम में आप ऐसे ही लिखते चले जाइएगा 10,400। क्या लिखा है? इन 6%। तो बच्चों ये तो रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों? 6%। एट रुपीज 104। ओके, तो बच्चों ये क्या हो गई? ये बच्चों 6% शेयर्स एट रुपीज 104। इसका मतलब ये बच्चों फेस वैल्यू मान लो, है ना? क्योंकि कुछ गिवन नहीं होता है, तो बच्चों उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? फेस वैल्यू। फिर बच्चों एक कहानी ये हो गई, फिर इस आदमी ने दूसरी कहानी भी की है। उसने कोई दूसरी कंपनी ले रखी है, उसमें भी कुछ काम किया है। तो ये बच्चों हो गई कंपनी ए, और अब कंपनी आएगी बी। तो कंपनी बी के साथ उसने इन्वेस्टेड अमाउंट कितना किया वो भी लिख लो। 11,440। इन्वेस्टेड अमाउंट उसका है उसमें बच्चों दूसरी कंपनी में 20वें वाले क्वेश्चन में वो है 11,440 यानी 11,440। और बच्चों उसमें रेट ऑफ डिविडेंड भी लिखना है। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड है उसमें 10.4%, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास दिया गया है उसकी फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू बच्चों कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसकी फेस वैल्यू मान लेते हैं 143। कह रहा है हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल। तो बच्चों टोटल इनकम निकाल लो, उसमें कौन सा बड़ा काम है ना? टोटल इनकम आप निकाल लीजिए। तो टोटल इनकम के लिए क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल पाओगे, कहोगे सर दोनों केस में निकाल लेंगे, बहुत आसान है। हमने कहा हाँ बताओ कि यहाँ पर और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बता दो हमको कितने हैं। तो कहोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे ना वो तो निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट देख लो और जो शेयर उसने खरीदा है एक शेयर उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे तो यही लिखा है कि 104 और दूसरे के लिखा है 143। तो बच्चे ये 100 शेयर हो जाएंगे। और दूसरे कंपनी में जो उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो बच्चों वो भी निकाल लो। दूसरी शेयर कंपनी में होंगे 11,440 डिवाइडेड बाय 143। इसको भी बच्चों जरा सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। 80 एक बार चेक कर लेते हैं। 11440 डिवाइडेड बाय 143। हाँ बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर आ रहा है 80। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब ये क्या पूछ रहा है कि भैया उसको टोटल कमाई कितनी हुई सालाना, ठीक है ना। टोटल इनकम लिख दो, टोटल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट से टोटल इनकम कितनी आएंगी बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये तो बच्चों पहले वाले से आ गए। दूसरे से नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 143। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब बच्चों इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, वो थोड़ा आप उनको बताइए करके कि 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 6 इंटू 104, तो 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा 6 हो गया। और बच्चों यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक जीरो से एक जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप जरा ऊपर मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। 1189 तो 10.4 ठीक है, 10.4 इंटू 8
ठीक है, इनटू कितना है बच्चों 10.4 इंटू 8 इंटू 143 इंटू क्या है 143 ये आ गया और डिवाइडेड बाय 10 तो बच्चों कितना आएगा 1189.76 बच्चों सही बता रहे हो 1189.76 ये बच्चों निकल कर गया है। तो बच्चों इसमें क्या ऐड कर दोगे 6 इसमें ऐड कर दोगे 2 4 इसमें ऐड करोगे 1189.76 इसमें बच्चों ऐड कर दो कितना 624 तो ये आएगा 1813.76 ये बच्चों आपका निकल गया। तो बच्चों 20वां क्वेश्चन तो आसान था, पता नहीं आपको क्यों टफ लगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन सभी बच्चों से हो गया। चलिए भाई 20वें के बाद हम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना है, 21वां भी करना है। चलिए बच्चों 21वां भी एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 21वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है बच्चों 2 कंपनीज हैव शेयर्स ऑफ 7% at 116 एंड 9% at 145। ठीक है ना, 2 कंपनीज के शेयर है, हमको पता नहीं कितने हैं। पहली कंपनी जो है उसका जो डिविडेंड है वो 7% है और उसका एक शेयर जो है ना बच्चों वो 116 रुपए का है। ये कंपनी हो गई 1। और कंपनी 2 के बारे में लिखा है कि उसका रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है ना 9% और उसके जो शेयर की फेस वैल्यू है वो है 145 रुपीज है। समझ में है बच्चों, कह रहा इन विच ऑफ द शेयर वुड ही इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है ना, कह रहा है कि भैया किसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट किसमें प्रॉफिटेबल होगा ये तो आप बता ही सकते हो, है ना भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल यानी कि एनुअल इनकम किसमें ज्यादा रिसीव होगी ये देखना है बच्चों। तो अब यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स तो पता नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मान लो नहीं पता है, तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स मान लो x, रेट ऑफ डिविडेंड है 7/100 और फेस वैल्यू है 116। तो बच्चों उसको जरा सॉल्व कर लो ये कितना आ रहा है, तो आपको ये x के टर्म्स में डाटा आ जाएगा, बताइए जरा कितना आया। और बच्चों याद रखिए अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए तो आप उसको x मान लो, क्या मान लो x। चलिए भाई 7 इंटू 116 डिवाइडेड बाय 100 19.7 कितना आ रहा 8.12x। ये बच्चों पहली कंपनी से 8.12 टाइम्स x होंगे और दूसरी कंपनी के बाद मान लो कि नंबर ऑफ शेयर सेम है, उसके भी x है इसके भी x है, तो ये हो गया 9/100 इंटू 145। तो बच्चों ये वैल्यू आती है 145 इंटू 9, ये आता है 1305 और उसको बच्चों अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 13.05x। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स तो दोनों में ही सेम है, ठीक है ना, तो किसके इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा, तुम कहोगे सर जो कंपनी दूसरी वाली है ना उसमें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें 13.05 टाइम्स मिलेगी वैल्यू और इसमें 8.12 टाइम्स मिलेगी वैल्यू, तो किसमें फायदा है कंपनी बी वाली में। तो आप लिख दोगे कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। क्या बात समझ में आई? यानी कि बच्चों जो सेकंड कंपनी होगी ना वो मोर प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। क्या बात सबको समझ में आई? तो बच्चों मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं, तो अब आप आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करिए, जो ना है वो हमसे पूछिए, ठीक है बच्चों।